नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस समय दिल्ली स्थित तुगलकाबाद इलाके में मौजूद हूं, जहां पर अब से थोड़े दिन पहले तुगलकाबाद स्थित जो तुगलकाबाद किला के अंतर्गत आने वाले ज़मीन पर जितने भी मकान थे, उन मकानों को कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोज़र के माध्यम से तोड़ दिया गया। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है इस समय खंडहर से भर चुका है। चारों तरफ जो लगभग 2000 से अधिक मकान थे, यहाँ पर तमाम जो लोग थे वो अब बेघर हो गए हैं। इसमें सबसे अधिक प्रभावित जो है यूपी और ख़ास करके बिहार के लोग अधिक प्रभावित हुए हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। तो क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? राम कुमार। कहाँ के हैं? बिहार। बिहार में कहाँ? बिहार बेतिया। बेतिया के रहते जी। थे। अच्छा, ये तुगलकाबाद में आप लोग यहाँ रह रहे थे, कितने सालों से रह रहे थे? कम से कम यहाँ पे 6 साल से ज़्यादा हो गया है हमें। 6 साल से ज़्यादा जी। कब ज़मीन लेकर बनाए थे घर? जी सर, यहाँ पे ज़मीन लेके हमने बनवाया, उसके बाद हम यहीं पे रह रहे जैसे तैसे करके, और डीलर ने हमें बेचा यहाँ पे ज़मीन, तो हमने ख़रीदा। हमें क्या पता था कि सर ऐसा होने वाला है। ऐसा अगर होता, हमें पता चलता तो हम लेते ही नहीं लेते उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उस समय रजिस्ट्री हुआ था जब ये कर रहे थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, आप ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, सब लोग जैसे रह रहे हैं आप लोग भी आराम से रह सकते हैं। झुग्गी बनाओ, यहाँ पे आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं है। लोग पहले से रह रहे थे यहाँ? हाँ, यहाँ पे जब मैं आया तब तो यहाँ पे पूरा भरा हुआ था। अच्छा जी, भरा हुआ था उसमें। जी। तो ये बताइए कि उसमें बिजली पानी सब सुविधा आप लोग को मिल रही थी? उस टाइम नहीं, लेकिन बाद में हमें वो बिजली मिल गया, पानी तो आता ही था। हाँ, वो तो है। अच्छा, बिजली पानी सब सुविधा आप? आ रहा हो इसमें पानी उनी, जब हम ये तो सब कुछ आ रहा हो पानी उनी इसमें। अच्छा। हाँ, बाद में बिजली बिल भी भरे होंगे, बिल भी हमारे पास रखे, सब कुछ है। भर रहे थे उसमें? हाँ, बिल भरे हैं, सब कुछ है। सब सबूत भी है, कागज भी है, सब है। हाँ, किस्त भी दे रहा है, कोई फ्री नहीं उठाई हमने। जी जी। तो ये जो आदेश आया तोड़ने के बाद, उसके बाद आप लोग कैसे रह रहे हैं? चूँकि पूरा मकान तो टूट चुका है, सामान रखने का कहाँ कुछ जगह है? जंगल में ऐसे इधर फेंका, कुछ टूटा कुछ फेंका, कुछ चोरी कर करके लोग ले गए, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। और क्या, कुछ नहीं मिला। सामान को रखने का भी कहीं टाइम और व्यवस्था नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। बिल्डोजर आ गई, बड़ी मुश्किल में 2-4 खाने पीने के बर्तन खींच मिले, सारा सामान टूट गया। अच्छा। सारा कबाड़ी ले गए, कुछ चुरा के ले गए, कुछ कबाड़ी ले गए, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। हम लोग रोते ही रोते रह गए, क्या करूं, बहुत परेशान है। और खरीदा है हमने, कोई ऐसे थोड़ी ना घेरा है। जी। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मोहम्मद इमरान अली। अच्छा, कहाँ के घर हुआ? बिहार, सिवान जिला। सिवान जिला। कितने समय पहले यहाँ पर मकान बनाए थे आप? 6-7 साल पहले से था। 6-7 साल पहले मकान बनाए थे। जी अब वो टूट चुका है। जी। तो दुख हो रहा होगा इस चीज़ को? बहुत दुख है, बेघर हैं, कहाँ रहा जाए। कुछ आदेश पहले ना मिला कि हाँ कब टूटेगा, बताया गया कुछ समय पहले, अभी तुरंत के तुरंत तोड़ दिया गया। जी। कुछ समझ न आया कि हाँ कैसे क्या किया जाए, ना सामान हटाया गया, ना हम लोग सुरक्षित अपना सामान कुछ कर पाएँ। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोग ज़मीन खरीद रहे थे तो उस समय कुछ कागज़ पत्तर रजिस्ट्री हुई थी उस समय? रजिस्ट्री के लिए हुआ था, सब कुछ कागज़ के साथ में मिला था, लेकिन बस तो यही है कि डीलर के साथ में हुआ है, जो भी हुआ है डीलर के ही साथ में हुआ है। अच्छा, डीलर से ही बातचीत हुई थी उसमें? जी जी। तब उस समय उन्होंने बताया नहीं था कि ये किसकी ज़मीन है, बाद में तकलीफ दिक्कत हो सकती है कि नहीं? नहीं, ये सब नहीं बताया था लोग। कुछ नहीं बताया नहीं। था उसमें। अच्छा, बताइए कि आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? क्या भैया, 2 साल नए नए हमने खरीदे थे। जी। और बिल्डर ने हमसे कहा गया था, जो भैया आपकी रजिस्ट्री बाद में हो जाएगी। रजिस्ट्री तो हुई नहीं और इसे तोड़ दिया गया, और हमें पता भी नहीं चला। बुलडोजर ऐसे इतने कम से कम 30-40 हज़ार लग रहा था पुलिस वाले, लेकिन आए तो 5,000-7,000 पुलिस वाले आए थे। अच्छा। और तुम्हारा जो हमारे को ज़मीन दिया था, उसने कहा था तुम्हें रजिस्ट्री कर दी जाएगी बाद में, अभी आप फिलहाल ले लो। गज में यहाँ तक भी कोई पुलिस वाले ने भी यहाँ पर जो बिका है, एक दिन में तो ये घर बसा नहीं है। जी। तो बिजली पानी सबकी सुविधा थी? हाँ, बिजली थी, पानी था, सब सुविधा था। ये नहीं जो बिजली नहीं था, पानी नहीं था, ये सब सुविधा। ये नहीं जो ये जंगल था, यहाँ पर पुलिस थे, इनको पता था जंगल कट के बैठ रहे लोग बाग, इनको मालूम नहीं है। पुलिस वालों को सबको मालूम था जो यहाँ आदमी बस रहे। एक घर एक दिन में नहीं बसा होगा। हाँ, इतने सालों से बसा था, सरकार सो रही थी क्या? जी, लंबे समय से बसा हुआ लंबे था। समय से सरकार सो रही थी। जी, यहाँ पे दिक्कत काफी आप लोग को इस समय हो रही है फिर अब? हाँ, दिक्कत देखो कैसे बारिश के अंदर भीज रहा, वो गिला में क्या करूँ, सो बताओ। ऐसे कोई उन्होंने क्या है, हमारे तो लोग दिखाया, सब कुछ तुम्हारा दे दूंगी, तुम्हारे सब अपना कर दूंगी। कहाँ किया जी, कहाँ किया बताओ। अब हम कहाँ जाएंगे इस बारिश में, बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? कमरा भी नहीं मिला, देखो इसलिए तो हम झुट्टी बाजा
किस लिए पता बताओ। जी जी, क्या हुआ आंटी, किस लिए आप भावुक हो रही हैं? देख रहे हो आप लोग क्या भावुक, 4 बच्चे हैं, रोटी डालो उनके पेट में कि कर्जे वालों का कर्जा दो, या फिर इस हालत में रहो। सरकार कोई सुन के राजी नहीं, कोई देख के राजी नहीं कि हम जी रहे कि मर रहे। ये कुत्ता बड़ा मेरा, इस कुत्ते को भी 2 टाइम रोटी दे रही हूँ मैं, और सरकार एक गिलास पानी तोड़ के एक गिलास पूछने भी नहीं आ रही कि पानी पिया नहीं पिया। कब यहाँ मकान बनाए थे? 7 साल हो गए मुझे। 7 साल से हाँ। बनाए थे। तब उस समय रजिस्ट्री या कागज नहीं, कुछ हमें पता है कि इलीगल है, अच्छा, सब पता है हमें इलीगल है। ये इलीगल है तो वो क्या है, वो क्या है, वो सरकारी रजिस्ट्री जगह है। जी। और उसके बाद मेरे को तो 7 साल हो गए, 6 महीने पहले मकान नहीं तोड़े, 6 महीने उस इलाके में 6 महीने पहले मकान बने, वो क्यों नहीं तोड़े गए? वो किले वालों ने क्यों नहीं तोड़वाया? ये आके तोड़वा दिया। जी, तो इस समय अभी बारिश वारिश हो रहा है तो कैसे रहने के लिए मजबूर हैं? देखो बच्चों को तो कहीं किसी रिश्तेदारों घर में भेज दिया, हम तो अपनी बारिश सह लेंगे, बच्चे नहीं सह पाएंगे। अभी तो फिर भी किसी तरह संभल जाएंगे, बच्चों को कुछ हो जाएगा तो बिल्कुल मर जाएंगे हम लोग। इसलिए रिश्तेदार अगर घर में बच्चों को छोड़ के आई हूँ अभी इस टाइम। तो आप यहाँ पे कुछ काम वाम भी करती थी क्या? बच्चे काम करते हैं, हम घर में भी अभी दोनों छोटी सी दुकान चलाते थे। तो क्या मांग है सरकार से आप लोग? हमें पूरा निवास दीजिए, हमें रहने का ठिकाना दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। हमें यहाँ रहने का या कहीं रहने का ठिकाना दीजिए हमें, बस इसे तोड़ा ऐसे हमारी छत दो हमें, और कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए हमें, हम बर्बाद हो गए। क्या नाम हुआ आंटी आपका? मेरा नाम शिप्रा है। अच्छा, यहाँ कितने दिनों से रह रहे थे तुगलकाबाद? मैं तुगलकाबाद में 2005 से आई हूँ, 5 से रह रही हूँ मैं। 2005 से यहाँ पर? हाँ जी। अच्छा, तो उस समय यहाँ पर जमीन खरीद कर आप लोग मकान बनाए थे यहाँ पे? हाँ जी, खरीद के फिर बनाया ये मकान। खरीद के बनाए थे? हाँ जी। तो उस समय कुछ रजिस्ट्री वगैरह हुआ था कागज? ऐसे मतलब रजिस्ट्री नहीं हुआ था, डीलरों ने बेचा, हमने खरीदा, उन्होंने नहीं बेचते तो हम लेते भी नहीं। हमने सोचा किराए में रहेंगे, उससे अच्छा यहीं पे रह के थोड़ा सा हम गुजारा कर लेंगे, जब तक है तब तक तो गुजारा हो ही जाएगा। कमरा किराए ले तो उसमें भी तो कम तो नहीं है, ये 2 जने से ज़्यादा नहीं रखेंगे। इतने चप्पल क्यों है, इतने बर्तन क्यों है, इतने लोग क्यों है, घुसने नहीं देते। मकान मालिक का ये रिवाज है दिल्ली में, मकान मालिक का। हाँ, यही बोलते हैं मकान मालिक, अरे इतने लोग क्यों आ रहे हैं, इतने मेहमान तुम्हारे घर में क्या करने आ रहे हैं। इसका भी पूछताछ होता है ना, तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो यहाँ ज़मीन कट रही है तो हम थोड़ा ज़मीन ले ले, ज़मीन में रहेंगे, अपना घर ही होगा। यही सोच के हमने ज़मीन लिया और इसी में हम रह रहे। जी, जब बिल्डर बेच रहा था तब उस समय आप लोगों को बताया नहीं गया था कि ये किसकी ज़मीन है, किसके लिए बेचा जाए? बाद में तकलीफ दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें? इन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, सब रह रहे तो आप भी लोग भी रह लो, कुछ नहीं होगा। अब जब तोड़ना है तो डीलर सीलर सब गायब हो गए, और किस्त तो हर महीना 10-15 हज़ार रुपये किस्त ले जा रहे। किस्त ले जा रहे हैं अभी भी? अभी तो नहीं ले रहे, अभी तो तोड़ दिया, अब तो नहीं आ रहे लेने के लिए। इससे पहले लेके गए। इससे पहले बड़ा आप लोग दे रहे हैं? हाँ, इससे पहले तो लेके गए, पूरे किस्त लेके गए ये लोग। जी, आप लोग परिवार में कितने लोग हैं दिल्ली में? हम लोग परिवार में 5 लोग हैं। अच्छा, पति हस्बैंड कमाते हैं? हाँ, हस्बैंड यही तो वहाँ पे तो बेलदारी करते हैं, वो करके आते हैं। हम थोड़ा वहाँ पे लोगों के घर में काम करने जाते हैं, खाना पीना बनाने। तो अब जब घर टूट गया, चूंकि बारिश का मौसम है, तेज बारिश हो रहा है, तो आप लोग कैसे गुजारा बसर कर रहे हैं यहाँ पे? ये ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे तो देख रही है आप, देख लीजिए। जैसे अभी तो ये सामान सारे जंगल में था, वहाँ से लेके आए यहाँ पे, थोड़ा सा ये टीन वीन लगा के ऐसे बैठे। अभी बुखारे में काफ़ी दिन से घर में ही बैठी हूँ, और घर तोड़ दिया, अब मेरा दवाई भी ख़त्म हो गया। मैं कैसे बैठूँ यहाँ पे, बुखार भी आ रही है, और डॉक्टर को भी नहीं दिखा पा रही, पैसे भी नहीं है मेरे पास। अभी यहाँ पे ठंड में बैठी हूँ, कितना बारिश हो रही थी, अभी ऐसे करके तो ये डाल डुल के बैठी हूँ मैं अभी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आलम है। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? बिहार में कहाँ? सिवान। सिवान घर हुआ। यहाँ कितने समय से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ करीब 7 साल हो गया था। अच्छा, 7 साल हो गया था रहते हुए यहाँ पे। तो ये बताइए कि अब जब घर टूट गया है, आप लोग पे इतनी बड़ी आफत आई है, तो कैसे रह रहे हैं फिलहाल यहाँ पर? अब ऐसा स्थिति हो गया, जो एक तो घर टूट गया, दूसरा ऊपर बारिश हो रहा है, सारे बिना छत के पड़े हैं।
सरकार यहाँ कोई देख नहीं रही, सरकार और बेघर कर दी, कोई देखने वाला नहीं। कोई देखने वाला है नहीं। तो जब ये ज़मीन ले रहे थे तब कुछ कागज़ रजिस्ट्री वगैरह नहीं करवाए थे आप लोग? ना ये सब कुछ दिए ही नहीं लोग। कुछ नहीं दिया था ये लोग अपने जाके। आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? हम भी वही 8 साल से 7 साल से रह रहे हैं। 7-8 साल हो गए हाँ आपको जी, भी। हाँ जी। तो ये कागज़ पत्र वाला पहले कुछ मतलब नहीं कोई मतलब नहीं था, वो एक डायरी होती थी, डायरी में सारा डायरी में लिख के देते थे बस यही। और जैसे हर महीने किस्त के हिसाब होते थे। 10,000 जैसे 12,000 8,000 इसी हिसाब से इतने आपको देना है इस महीने, 2 साल में हो या 2.5 साल का डेट बनती थी ये चीज़। अच्छा। तो वो हम लोग पूरा करते थे और वो हम लोगों ने पूरा कर चुके हैं पूरे हर चीज़ की फीस। पुलिस वाले को भी गज के हिसाब से पुलिस वाले भी 2,000 रुपये गज लेके गए हैं। उसके बाद किले वाले लेके गए हैं 20,000 रुपये, 25,000 किले वाले लेके गए हैं। अच्छा, सभी लोग पैसा लेते सब थे? लोग पैसे खाए यहाँ पे। मतलब ये अवैध बनवाने के लिए सब लोगों की पैसा देना पड़ता है। केला वाला लेके गया, पुलिस वाला लेके गया कि ईटा लगाओगे तब कह रहे 2,000 रुपये दे दे, वरना 5,000 रुपये दे दे, नहीं कर नहीं पाओगे। ऊपर से तो किसी हर महीना देना पड़ता है। तो हम लोग क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके मरेंगे? लगा सकते थे बिना पुलिस वाले से एक ईंटा नहीं लगा सकते थे भाई। 2,000 रुपये गज के हिसाब से आप दो, फिर ईंटा लगाओ आप। यहाँ क्या करते हैं आप? हम यहाँ बस मजदूरी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम 1 लाख रुपए गिन क्या? के दिए पुलिस वालों को। मेरी मम्मी ने 1 लाख रुपए पुलिस वालों को गिन के दिया, कैश अपने हाथ से। अच्छा। हाँ, 1 लाख रुपए, 50 गज का 1 लाख रुपए लिया पुलिस वालों ने। उसके बाद भी पुलिस वाले आए, मेरा दीवार तोड़ के चले गए। फिर बोले ये भी मत बनाओ। पैसे लेने के बाद भी दूसरे दिन आए, दूसरा दीवार भी तोड़ के चले गए। 1 लाख रुपए मम्मी ने तानाशाही बहुत चले पुलिस वाले के। ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर, इन लोगों की एक ही परेशानी है जो पिछले दिनों तुगलकाबाद किले के अंतर्गत आने वाले जो तमाम ज़मीन थी, उनके अंदर जितने भी मकान थे, उन तमाम मकानों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है, जिसके कारण करीब 2,000 से अधिक लोग यहाँ पर बेघर होने के लिए मजबूर है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर यूपी और बिहार के अधिक लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, जिसमें देख सकते हैं कि तमाम लोगों की एक ही जो दुख है कि वो लगभग 7 से 8 साल से यहाँ पर रह रहे थे और तमाम लोगों को पैसा दिए थे, उसके बाद भी यहाँ पर जो है आज इनको इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।